सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज हमने कमाए हैं 3600 रुपए। आज की मार्केट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थी। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, मार्केट पूरी साइडवेज थी और ऐसी मार्केट में ऑप्शन बायर का बाहर रहना मार्केट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप अंदर ट्रेड कर भी रहे हो तो आपको बहुत ही स्पेसिफिक होना पड़ेगा, बहुत छोटे टारगेट्स लेने पड़ेंगे। और यही मैंने आज किया, जैसे मैं हमेशा ही करता हूँ। वैसे तो मैं स्कैल्पर ही हूँ। आप देखो, इसमें मेरे को कुछ 25-26 पॉइंट मिले हैं, इसमें मेरे को 12 पॉइंट मिले हैं और इसमें मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया हूँ। तो ये 4 ट्रेड करे थे मैंने। अब यहाँ देखो, 4 ही ट्रेड थे हमारे, 10 दिख रहा है आपको। ये वाला जो लास्ट ट्रेड था उसमें कुछ ज़्यादा अच्छा सा प्रॉफिट हो जाता मेरे को, ना 5000 प्लस का प्रॉफिट दिखा था मेरे को। दो बार तो यहाँ देखो, मैंने गलती से लिमिट ऑर्डर लगा दिया। दोनों बार 192 200 तो लिमिट ऑर्डर लगे मेरे और इस वजह से कैंसिल हो गया। लेकिन जब लास्ट में मैंने पकड़ा तो यहाँ पे 237 तक गया था। 5000 दिख गए थे, लेकिन इमीडिएटली लास्ट में भी ये जो मैंने सेटअप डाला था आपको टेलीग्राम चैनल पे कि 39,900 के नीचे मूव आ सकता है, तो ये लास्ट रेट पकड़ा था। लेकिन इस कैंडल का जब रिवर्सल होने लग गया, 237 तक गया था। लेकिन जब जैसे 222 पे मैं निकला, यहाँ पे भी 13 पॉइंट के आसपास मिले। तो इस तरह की मार्केट थी। अब ऐसी मार्केट में ना, आप जितनी जल्दी आइडेंटिफाई कर लोगे उतना जल्दी बेटर रहेगा, क्योंकि ऐसी मार्केट में ऑप्शन बायर बहुत ज्यादा लॉस करते हैं, पूरा अकाउंट भी ब्लो कर देते हैं, क्योंकि वो बार बार यहाँ बाय करते हैं। अब होता क्या है ऐसी मार्केट में, अब ध्यान से देखो, एक लो बन जाता है, एक हाई बन जाता है। मार्केट क्या करता है, लो से इमीडिएटली क्विकली एक मूव आता है ऊपर की साइड, और उसके बाद मार्केट में जब आप यहाँ सोचते हो ये तो ब्रेकआउट हो गया, बाय कर लो, उसके बाद इमीडिएटली नीचे तक उतना ही मूव आ जाता है, यहाँ लॉस हो जाता है। फिर आप सोचते हो यहाँ पे मैं सेल करूंगा, 3 बार टेस्ट हो चुका है, फिर मार्केट फिर से क्विकली ऊपर की तरफ मूव दिखाता है। तो जितना प्रॉफिट आप कमाते हो, आप लंबे टारगेट के लिए बैठते हो, लेकिन ऐसी मार्केट में लंबे टारगेट के लिए नहीं बैठना होता हमें। ठीक है, तो आज काफी लोगों ने लॉस किया होगा, मुझे पता है। बट आपको सीखना है। अगर आपने आज प्रॉफिट किया तो आप बहुत अच्छे ट्रेडर हो। कहीं ना कहीं ऐसी मार्केट में प्रॉफिट निकालना ही बहुत बड़ी बात है, और आज हमने 10% से ज्यादा ही निकाला है। आई थिंक 11% के आसपास है। अगर यहाँ देखो, 33,000 का कैपिटल था, कल लॉस हुआ था। 20,000 के कैपिटल से स्टार्ट किया था हमने, 36,000 तक गया, कल लॉस हुआ, अब दोबारा 36,000 प्लस हो गया है। तो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट 80% की रिटर्न है। तो ये कुछ छोटी नहीं होती, और इस पूरे महीने में छोटे कैपिटल से ही काम करके दिखा रहा हूँ आपको कि छोटे कैपिटल से ही स्कैल्पिंग करके आप पैसे कमा सकते हो। अब आप कितना सीख रहे हो कितना नहीं, ये तो मुझे नहीं पता। अब जैसे मैंने बताया, लास्ट रेट जो पुट का था, वो जैसे ये ब्रेकआउट हुआ था, ये मैंने ट्रेड लाइन बनाई थी और मैंने आपको बताया था 39,900 के नीचे एक मूव मिल सकता है 50-60 पॉइंट का। बाइंग का ट्रेड कहाँ करा था, बाइंग का ट्रेड देखो मैंने यहाँ करा था। बाइंग का ट्रेड में आप कह सकते हो कि मेरी किस्मत चली कि मार्केट 40,000 तक चला गया। हालांकि वेट कर रहा था, एक देखो ये जो 3 पॉइंट थे, मैं इसको बना के बैठा हुआ था। मार्केट जैसे इसके ऊपर निकलेगा, जैसे इसके ऊपर निकला, तब मैंने बाइंग का ट्रेड करा तो 25-27 पॉइंट मिले। लेकिन जैसे मार्केट ऐसे रिवर्सल दिखता दिखा, क्योंकि मुझे पता है मार्केट साइडवेज है, ऐसे मैं हाथ में निकल गया। पहला ट्रेड जो मेरा पुट का था वो इस कैंडल पे था। इस तरह की कैंडल कहीं पे भी ढूंढना आप जहाँ पे विक नहीं होती। देखो इसमें विक नहीं, इसके लो के नीचे हमेशा एक मूवमेंट आता है, एक कैंडल रेड जरूर आती है। तो ये स्कैल्पिंग सेटअप होता है। लेकिन यहाँ पे नीचे लो तो ब्रेक करा, बट इमीडिएटली रिवर्सल करने लग गया, तो यहाँ पे मैं निकल गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको देखना होता है कि मार्केट में आपको किस तरह से ट्रेड करना है। अब लेवल्स की बात करें अपने, जो हमने बात करी थी, हमने क्या बात करी थी उसकी बात कर लेते हैं। हमने बात करी थी 40,052 के ऊपर बाय करेंगे, टारगेट हमारे 4162, 4234। क्या हमें ट्रेड मिला? अब यहाँ पे देखो आप, पहले 5 मिनट कैंडल में क्लोजिंग तो दी। पहली बात तो पहले 5 मिनट में मना करता हूँ, साथ में पीछे से कहाँ पे क्लोज हुआ था कल, 39,863। ओपन कहाँ हुआ, ओपन हुआ 4055, ऑलमोस्ट 150 पॉइंट की रैली हो चुकी है। यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं करना था। हाई ब्रेक होता तो एग्रेसिव लेवल्स आधी क्वांटिटी करके ट्रेड कर सकते थे, बट हाई भी ब्रेक नहीं हुआ। उसके बाद पूरे दिन मार्केट साइडवेज रहा, हमारा लेवल भी क्रॉस नहीं किया, तो हमें ट्रेड करना ही नहीं था आज। अब ये डिसिप्लिन जिसने फॉलो करा होगा तो वो तो लॉस से बच गया होगा, लेकिन जिसने डिसिप्लिन फॉलो नहीं करा होगा, बार बार ट्रेड करा होगा, बाइंग सेल ऑप्शन बाइंग में, तो वो काफी अच्छा का लॉस हुआ होगा और बाद में वो यही सोच रहा होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। ऐसा सबके साथ होता है, मेरे साथ भी बहुत हुआ है। लेकिन आप अगर यहाँ पे सीख रहे हो तो आप इसको आगे अप्लाई मत करना। अब आगे की बात करते हैं। देखो आगे क्या हो सकता है, आज के जो लेवल है हमारे कल के सेम लेवल रहने वाले हैं, कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है मार्केट में आज। लेकिन ये सबको दिख रहा है मार्केट में, कहीं ना कहीं ये मैंने हटा दिया। ये हमारे कल के लेवल थे, ये सबको दिख रहा है मार्केट में कि कहीं ना कहीं मार्केट एक ऊपर जा सकता है। अब मैं 40,050 के लेवल को भी हटा दूंगा, मैं इसको यहाँ पे ऊपर आज के हाई के ऊपर ले जाऊंगा 40,092। अब ये याद रखना, जैसे मैंने आपको कल डेली चार्ट पे भी दिखाया था, एक बार डेली चार्ट में दोबारा दिखा दूंगा अभी। जब पहले एक बार इसको डिलीट कर देते हैं, मैं डेली चार्ट पे एक बार ओवरव्यू फिर से दिखा देता हूँ आपको, कि जहां पे सब बात करते हैं, एक तो फेड का रिजल्ट भी है, तो जहां पे सब बात कर रहे हैं कि मार्केट बाइंग जाएगी, आपको ध्यान से ये देखना है। मार्केट अपने रेसिस्टेंस पे खड़ा हुआ है। कौन से रेसिस्टेंस पे? ये वाला मैंने आपको कल रेसिस्टेंस दिखाया था। और ये रेसिस्टेंस मैंने कैसे निकाला था, मैंने आपको इन दो कैंडल का लो का दिखाया था मैंने। ये वाली जो कैंडल है, इसका लो देखो 4148 और इसका देखो 4167, तो 150 के आसपास का एक रेसिस्टेंस है। अब आज मार्केट 40,100 से घूमा है, तो 100 के ऊपर निकलेगा भी तो टारगेट मैक्सिमम आपको 200 या 300 तक मिल सकता है, 150 पे भी रुक सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करना पड़ेगा। अगर अगर मार्केट कल इसका लो टूटता है, क्योंकि निफ्टी में थोड़ा अलग सिनेरियो बन रहा है, अगर मार्केट इसका लो टूटता है तो इसका मतलब मार्केट ने एक नेगेटिव ट्रेंड दिखाया, फिर मार्केट रिट्रेस करा अपने रेजिस्टेंस के लेवल पर, फिर मार्केट नीचे आ गया, तो एक नए ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है। और काफी हद तक फैट के भी दिखेगा, मतलब मुझे डेट्स का कुछ आइडिया नहीं है। आई थिंक कल शुरू हो गई थी, आज रिजल्ट आना जाना चाहिए उसका, तो उसके रिजल्ट को भी देखेंगे। अगर बात है, मैं थोड़ा डेट में कंफ्यूज हो गया हूँ उसकी। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। जैसे मैंने आपको दिखा दिया लेवल, अब पहले हम दोबारा से चलते हैं, हमारे लेवल्स क्या रहेंगे। देखो, अब जैसे मैंने कहा कि मैंने थोड़ा सा लेवल एडजस्ट करें, कैसे? 40,092 कर दिया मैंने उसकी जगह। अब यहाँ पे जो एग्रेसिव है ना वही घुसना। देखो सेफ ट्रेडर कहाँ घुसेंगे, सेफ ट्रेडर घुसेंगे अगर 40,162 के ऊपर 5 या 10 मिनट की कैंडल को क्लोज आ जाती है, तब आपको 40,234 और जो मैंने अभी दूसरा टारगेट दिखाया था आपको 337 तक का,
300 तक का आपको टारगेट मिल सकता है। अब यहाँ पे काफी लोग आपको बोलेंगे कि कहीं ना कहीं मार्केट में 15 मिनट के चार्ट पे खोल लेता हूँ पहले मैं एक बार, कि मार्केट में आप इसके ऊपर ही बाय कर लो, इसके नीचे बाय कर लो, सेलिंग की साइड अच्छा ट्रेड मिलेगा। उसका मैं रीजन है, देखो मार्केट में क्या हो रहा है, आप यहाँ पे ध्यान से देखो, पहले भी हो रहा था, लगातार मार्केट नीचे गिर रहा था, रिकवरी करी थी, नीचे गिर रहा था, रिकवरी करी थी। मार्केट को किसी भी तरह का ट्रेंड लेना है तो मार्केट में पीछे से जहां तक रैली हुई है, अब देखो 38,972 से रैली हो चुकी है 40,072, मतलब ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट की रैली हो चुकी है, रिट्रेसमेंट कोई नहीं आया है। अगर मार्केट को यहाँ से ऊपर निकलना है, मार्केट अच्छा खासा कंसोलिडेट करा है, ये बात सच है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, लेकिन यहाँ पे कहाँ तक जाएगा, रेसिस्टेंस है, बाइंग की साइड आता तो भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मार्केट अगर सेलिंग की साइड आता है, बाइंग की साइड वैसे भी प्रीमियम्स इतने बढ़ते नहीं है, कल एक्सपायरी है तो बढ़ सकते हैं, यहाँ पे अगर मार्केट ये वाला लेवल तोड़ता है कहीं ना कहीं फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ में दोनों साइड की तरफ, मार्केट मान लो पूरे 12 बजे तक इसी रेंज में रहता है, तब सबसे बढ़िया ट्रेड मिलेगा हमें, 0 टू 0 मिल सकता है। टेलीग्राम पे मैं अपडेट कर दूंगा कल का, जैसे मैंने लास्ट वीक बताया था, वो तो 4 गुना हो गया था, कल का देखते हैं कल चलता है नहीं चलता, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। 39,830 के नीचे हम शॉर्ट कर सकते हैं बेझिझक। टारगेट हमारे यही 699, 591, 493, ये तीन टारगेट देखने को मिल सकते हैं कल अगर मार्केट में फिर से सेलिंग की एंट्री हुई, क्योंकि जाते जाते एक ग्रेट कैंडल और अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ आया है, ये आप पोजीशन क्लोज कह सकते हो। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा व्यू अभी भी सेलिंग की साइड है, लेकिन हम बायस नहीं होंगे, बाइंग भी मिलेगी तो हम यहाँ एग्रेसिव कर सकते हैं। अगर 41,050 के ऊपर अगर मार्केट फर्स्ट हाफ में सस्टेन कर गया तो सेकंड हाफ में 40,300 तक भी जा सकता है, सेकंड हाफ में अच्छा 0 टू 0 ट्रेड मिल सकता है हमें, तो इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, अब हम बात करते हैं निफ्टी की, कि निफ्टी में क्या हो सकता है। देखो निफ्टी में पहले आप रिव्यू की बात कर लेते हैं, 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। निफ्टी में क्या बात करी थी हमने, 17,147 के ऊपर बाय करेंगे हम, 17,185, 17,211 के टारगेट हमारे लेवल के इतने ऊपर खुला, पहली बात तो। उसके बाद क्या रूल होता है हमारा, रूल होता है हमारा कि हमारे लेवल के नीचे आए, लेकिन यहाँ पे आपको एक सेटअप मिला है। आपने अगर मेरी एक एक वीडियो बनाया हुआ है मैंने पहले 10 मिनट की इनसाइड कैंडल का, वहां पे ये सेटअप जब भी बनता है तो आप इसके लो के नीचे शॉर्ट कर सकते हो, ये स्टॉप लॉस लाके। वो स्ट्रेटेजी वाला वीडियो जरूर देखना, वो वाली स्ट्रेटेजी बनी थी आज सुबह सुबह मॉर्निंग में, रोज नहीं बनती, महीने में आई थिंक 3 या 4 बार बनता है वो सेटअप। उसके बाद चलो ये छोड़ दिया, उसके बाद हम नीचे गया, हमारे लेवल के नीचे गया, ऊपर आके क्लोज करी, ये वाली देखो हैमर कैंडल बनी, इसके हाई के ऊपर बाय कर सकते था, पहला ट्रेड आपका ये था आज दिन का। अब यहाँ पे आपका 18 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, यहाँ 36 पॉइंट का आसपास मिला, 1:2 तो मिला है, लेकिन जो हमारे टारगेट फॉलो करते हैं वहां तक नहीं आया, तो कोई नहीं, आपका ऐसे रेट हो गया अगर आपने बैठा यहाँ तक का। दूसरा टारगेट आपका, दूसरा ये ट्रेड कब एक्टिवेट हुआ, दूसरा ट्रेड आपका, देखो टेक्निकली लेवल्स के हिसाब से आपका यहाँ पे दोबारा से ट्रेड एक्टिवेट हुआ, फिर एसेलेट हो गया, तो दो एसेलेट हो गए, दो एसेट मतलब साइडवेज डे है, मैंने आपको हमेशा बताया। लेकिन आप यहाँ पे एक मैंने आपको पैटर्न्स बताए हुए हैं, क्लोजिंग रेसिस सपोर्ट का काम करती है, क्लोजिंग के आसपास हैमर बनी थी, तो एक ट्रेड आपको यहाँ मिल सकता था। अब वो ये कि यहाँ पे वो तीन पैटर्न किसी को याद रहे नहीं रहे, तीन पैटर्न कौन से हैं, ऊपर की साइड शूटिंग स्टार इंगल्फिंग इनसाइड कैंडल, नीचे की साइड हैमर इंगल्फिंग और इनसाइड कैंडल, तीनों के मैंने कलर्स वगैरह सब बताए हुए हैं काफी वीडियोस में आपको। तो लेकिन अब हमारे कल के लेवल्स क्या रहेंगे इसकी, उसकी बात करते हैं। निफ्टी में एक अच्छी खासी चीज हमें दिख रही है कि 17,150 पे मार्केट रुक रहा है, और कहीं ना कहीं डेली चार्ट पे मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, निफ्टी में हम थोड़ा सा एनालिसिस कर सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी में तो वही लेवल है हमारे, तो इसको डिलीट कर देते हैं पहले, ये डिलीट करते हैं। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, जैसे मैंने बताया कि निफ्टी ने ये वाला जो सपोर्ट है अभी इसको रिक्लेम नहीं किया है, और आज मार्केट ऑलरेडी अपने रेसिस्टेंस के नीचे आ रहा है। अब रेसिस्टेंस कैसे था इसका, ये दो कैंडल देखो आप, यहाँ पे देखो फोकस करो, इसका हाई 17,224, इसका हाई 17,211, आज का हाई 17,207, तो 17,220 या 25 निकलेगा तब भी ये ऊपर 263 का रेसिस्टेंस है, क्योंकि ये सपोर्ट ब्रेकडाउन है। अब हो सकता है मार्केट इसको रिटेस्ट करके जाए फिर नीचे आ जाए, तो कल के लिए हमारे लिए लेवल इंपॉर्टेंट क्या होगा, हमारे लेवल इंपॉर्टेंट होगा कि मार्केट 17,263 तक जा सकता है। यहाँ तक कल मैं बोल रहा हूँ कि मैं कुछ नहीं करूंगा, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है और ऊपर निकलता है 263 तक, इसको जाने दो। यहाँ पे हम एक पुट का ट्रेड जरूर ले सकते हैं। मान लो यहाँ पे 5 मिनट की कोई भी हैमर टाइप की कैंडल बन गई, हमारी शूटिंग स्टार बन गई, उसके लोग इंजेक्ट शॉर्ट कर सकते हो, कोई भी इंगल्फिंग बन गई, तो यहाँ से हमें एक अच्छा खासा नया ट्रेंड देखने को मिल सकता है। ये मेरा व्यू है, मतलब मैं नहीं देख रहा मार्केट को बाइंग साइड निफ्टी की वजह से, निफ्टी बैक निफ्टी को भी नीचे लेके आ सकता है। तो अब स्पेसिफिक लेवल क्या रहेंगे हमारे, उसकी बात करते हैं। देखो स्पेसिफिक लेवल जैसे मैंने कहा 263 तक आ सकता है। मार्केट कल अगर ओपन भी होता है, मान लो मार्केट इसके नीचे यहीं कहीं आसपास ओपन होता है, तो इसके ऊपर बाय कर सकते हो क्या 17,166 के, मैं आपको बोलूंगा नहीं। हमारा आज का हाई क्या है 209, तो आप ये वाला एक ट्रेड बनता है हमारा, फ्लैट होकर मार्केट 209 के ऊपर निकलता है, तो आप 263 तक के टारगेट के लिए जा सकते हो, 50-60 पॉइंट का ट्रेड मिल सकता है। जिसने मिस कर दिया तो यहाँ पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखना, अगर मार्केट 15 मिनट का कोई कैंडल क्लोज कर देता है 263 के ऊपर, तब आप जा सकते हो बाइंग के लिए इसके ऊपर। आपका टारगेट क्या रहेगा, आपका टारगेट ये रह सकता है 326 तक का पहला, और मार्केट में कहीं ना कहीं फिर शॉर्ट कवरिंग आएगी, दूसरा टारगेट आपका क्या रहेगा, दूसरा टारगेट रहेगा 368 तक का। ये दो टारगेट आपको मिल सकते हैं अगर कल शॉर्ट कवरिंग वाला डे होगा तो, बट मुझे थोड़ा सा उम्मीद कम है इसकी। अब शॉर्टिंग साइड अच्छा ट्रेड मिल सकता है, शॉर्टिंग साइड क्या होगा, शॉर्टिंग साइड तो सीधा सीधा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, 17,106 के नीचे ट्रेड करेंगे, इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट करता हूँ, लेके जाएंगे 1700 के नीचे ट्रेड करेंगे। टारगेट्स क्या रहेंगे हमारे, टारगेट्स यहाँ तक के रह सकते हैं 17,027 तक के, और ये जो गैप फिलेंगे 17,000, मैक्सिमम 17,000 तक के टारगेट रहेंगे हमारे। तो ये हमारी होगी निफ्टी के एनालिसिस। कल एक्सपायरी भी अच्छा पैसा बन सकता है, बशर्ते मार्केट यहीं कहीं बीच में आसपास खुलता है, मार्केट गैप अप हो गया अगर 17,250 के आसपास, तो वहां पे अगर शुरू में ही आपको नेगेटिव पैटर्न मिले, शॉर्ट कर देना। गैप डाउन हो गया 17,000 के आसपास, तो शुरू में कोई पॉजिटिव पैटर्न मिले, तीन पैटर्न बताया मैंने,
हैमर, इसका उल्टा कर दो नेगेटिव के लिए, शूटिंग स्टार, इंगल्फिंग, इंगल्फिंग में लेकिन अगर बुलिश कर रहे हो तो ये रेड होनी चाहिए और ये ग्रीन होनी चाहिए, अगर बियरिश कर रहे हो तो ये ग्रीन होनी चाहिए और ये रेड होनी चाहिए। तो ये 3 पैटर्न देखना, अगर गैप डाउन होता है। तो यही थी आज की एनालिसिस। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, कुछ होगा तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी चैनल पे व्यूज थोड़े कम हो गए हैं, आई डोंट, आई थिंक नोटिफिकेशन आप दबा के रखो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।